अब बताइएगा कि क्या आप लोगों को आवाज़ मिल रहा है कि आवाज़ नहीं मिल रहा है, जल्दी से एक बार बताइएगा यार। कभी कभी लेट सेशन में ही लेट होते जाते रहता है। बताइए आवाज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब क्लियर है, चलिए अब ऑल क्लियर है, चलिए ठीक है। अब ऑल क्लियर है तो आइए मेरे भाई, देखिए आज हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा बाहर थे इसलिए। तो आइए, ये मेरे भाई जो मॉक टेस्ट है बिहार के सभी एग्जाम, चाहे वो बिहार एसएससी 10+2 लेवल इंटर लेवल का हो, चाहे मेरे भाई बिहार एसएससी बीएसओ ब्लैक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का हो, या मेरे भाई बिहार एसएससी सीजीएल का हो, या बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का हो, सभी के लिए मेरे भाई ये हमारा मॉक टेस्ट है। तब पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग देख लिए हैं, जैसे पहला संख्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा, और तीसरा संख्या हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। बोला गया है ना कि देखिए दो संख्याएं जो है ना तीसरी संख्या से 30 और 40% अधिक है। देखिए जो मेरे भाई जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठती है, तो तीसरा संख्या को हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अब जो पहला संख्या है जो मेरे भाई इसे से 30% अधिक है, 100 का 30% कितना 30 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और 100 का 40% कितना 40 होता है, तो 140 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब मेरे भाई जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि देखिएगा कि ई जो पहली संख्या, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए मेरे भाई पहली संख्या 130 है, दूसरी संख्या 140 है। प्रतिशत में जाने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। एक जो लड़का होगा 0 से 0 काटेगा, 13 को 10 के साथ 130 को 10 के साथ गुना करेगा तो ये इतना आ जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 से फिर कितना बार में 9 बार में काटेगा, 2 बार में 6 बार में और 7 बार में 92 जमा 6/7 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। एक वो होगा। एक दूसरा बच्चा होगा जो मेरे भाई जिसको हम पहले फाउंडेशन में बता और पढ़ा चुके हैं कि देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस, ठीक है ना, 1/14 लिखेंगे। 14 एकम 14, 14 में से 1 जाएगा तो 13/14 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 0 से 0 काट लेंगे, इस परसेंट को ऐसे ही रखने देंगे तो ये हमारा 13/14 है। तो देखिए हम लोग 14 एकम 14, 14 में से देखिए 14 और 1 जाएगा तो ये हमारा कितना जाएगा 13/14। इतना आ जाएगा कि नहीं, बोलिएगा कि हाँ सर जी। आप ही तो पढ़ाए हैं सर ना कि 1 का मतलब परसेंटेज में 100 होता है और 1/14 7 जमा 1/7 होता है। 100 में से इतना घटेगा सर जी तो कितना आ जाएगा 92 जमा 6/7 आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, बताइए ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आगे धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। दो नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 140 है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत, तो शेष 4 संख्याओं का औसत, शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई, तदनुसार हटाई गई संख्या क्या है, तदनुसार हटाई गई संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 135,
बी 134, सी 180 और डी मेरे भाई 150। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग देखिए, आप लोग अपने देखिए पेन और पेपर लेके बैठे रहिएगा और बनाते रहिएगा। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या क्या है। अगर हम एक लाइन में टिक करेंगे तो देखिए 130 कैसे, तो देखिए सबसे पहले बेसिक इसका बताते हैं कि बेसिक क्या कहता है। बेसिक देखिए मेरे भाई, बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, तो 5 संख्या हम मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है और ई है। और इसका औसत कितना है, तो देखिए जितना संख्या रहता है उतना से भाग दिया जाता है। 5 संख्या है 5 और औसत कितना है 140 है, तो 140 है। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और 140 को 5 के साथ गुना कीजिएगा तो देखिए 0 5 के 20 की 0, अब 5 2 7 हो जाएगा क्योंकि हसीलवा दूर रह गया था। अब बोला गया है कि से मतलब कि एक संख्या को हटा दिया गया है। मान लेते हैं कि ई नाम के संख्या को हटा दिया गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा और बटे में कितना 4 हो जाएगा। अब इसका औसत कितना का है, तो 130 का है, तो हम लोग इसको 130 बना लेते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 520 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई कि देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना 520 है, तो यहाँ पे हम 520 नहीं डालेंगे, अब प्लस के ई हमारा हो जाएगा बराबर कितना 700 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। अब ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 700 में से ये 520 घटेगा तो 180 नहीं आएगा। बोलिएगा हाँ सर जी। ये तो रहा बेसिक मेरे भाई, सब कोई बताएंगे, हम भी बताए हैं, ठीक है ना। बताओ बेसिक तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए बेसिक से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है भाई, ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ये तो बेसिक रह गया, ठीक है ना। बेसिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। 5 संख्या था, 5 संख्याओं का औसत देखिए ए बी सी डी ई है और ये हमारा 140 है और ये हमारा 5 40 पच्चे कितना देखिए ये हमारा कितना 14 पच्चे 70 है, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है ना 700। अब बोला गया कि एक संख्या हटा दिया गया, तो हम ई नाम के संख्या को हटा दिए तो 4 संख्या हो गया और 130 इसका एवरेज 13 चौके 52 520। तो ए से लेकर डी तक कितना 520 है, तो देखिए ए से डी तक 520 डाले प्लस के ई बराबर 700 है। ई बराबर 700 में से 520 घटेगा 180 हो जाएगा, तो ये हमारा 180 हो जाएगा। क्या आपका सिलेक्शन ऐसा लिख लिख के करने से होगा, ये आप तय कीजिए। आइए हम मेथड नंबर 2 को बताते हैं और तब आप बताइएगा कि हाँ सर जी मेथड नंबर 2 हमारा कैसा रहा। देखिए मेथड नंबर 2 कहता है मेरे भाई, मेथड नंबर 2 देखिए ए क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। तो देखिए मेरे भाई हम मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और इसका एवरेज 140 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ई भी 140 होगा। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल 140 होगा, ठीक है ना। ई भी 140 होगा, ई भी 140 होगा, ई भी 140 होगा और ई भी 140 होगा। हाँ सर जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक संख्या को हटा दिया गया है सर, 4 संख्या बच गया है। तो सर जी हम 4 संख्या ले रहे हैं ए बी सी और डी। अब एवरेज कितना 130 हो गया है। बोलिएगा जी सर 130 हो गया है, 130 हो गया है, 130 हो गया है। मेरे भाई साहब क्या है, तो बोला गया है कि देखिए ई कितना कम है, देखिए तो 10 कम है, 10 कम है, 10 कम है, 10 कम है, सबका कितना 10 कम है, ठीक है। बोलिएगा कि जी सर। लेकिन ई मेरे भाई देखिए 10 कम है तो 1 2 3 4 कितना 40 हो जाएगा और ई मेरे भाई कितना 140 हो जाएगा। तो 140 में 40 को जोड़ेंगे तो 80 नहीं आएगा, बताइए तो 180। बोलेगा हाँ सर। तो क्या आप ऐसे लिख लिख के काउंट करोगे। बोलोगे नहीं सर ई 140 है, ये कितना हो गया है सर 130 हो गया है, 10 की कमी है सर। तो 10 की कमी 1 पर, तो 4 पे कमी कितना हो जाएगा 10 के 40 और सर 40 इसके लिए भी था, ठीक है ना। जो मेरे भाई भागा है, जो हटा है वो भी तो 140 लेके भागा है। बोलिएगा कि जी सर। और कमी 40 की हुई तो 140। पेन पेपर उठाने की जरूरी थी। अगर और आपको शॉर्ट तरीका में जाना है तो और हम आपको शॉर्ट तरीका, देखो ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। आओ ना मेरे भाई हम इससे भी शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखो मेरे भाई कितना संख्या था, तो देखिए सर 5 संख्या था, 5 संख्या हमने लिख लिया। अब 5 संख्या का औसत कितना था सर 140 था। अब एक संख्या हट गया सर, तो 4 संख्या बचा है, 4 संख्या का औसत कितना 130 हो गया है सर जी। बिल्कुल सर जी। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई कि कितना की कमी आई है सर, तो 10 की कमी आई है। तो 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 40 ई वाला सर जी, क्योंकि इसके मतलब एगो कमाया गया था ना, तो 40 140 40 कितना 180। यार आप समझने को तैयार रहो ना, हम
हर वो मेथड आपको बताने को तैयार है। तो ये मन में भी सोच के आपको किया जा सकता था अगर आप चाहते तो, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। हमें लग रहा है कि अब इससे और शॉर्ट करने की जरूरत है, तो फिर हम दूसरा लगाएंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा हम इतना ही पे आपको रोक देते हैं, आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत डीप लेवल जिसको जानना है मेरे भाई, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों हुआ है, या मेरे भाई किसी को ये भी देखना है कि 180 देखते ही टिक कर देंगे, तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर ला मेरे भाई। वहां पे मेरे भाई सिलेक्शन प्लस मेरे भाई, ठीक है ना, सिलेक्शन प्लस मेरे भाई फाउंडेशन दोनों बैच रहता है। साथ में मेरे भाई सीडीएस तक की कंटेंट वहां प्रोवाइड की जाती है, सीजीएल मेन से लेकर सीडीएस तक की। तो वहां भी आप आके पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। बाकी बिहार एसएससी के लिए तो मेरे भाई हमारा डेडिकेशन आप लोग देखिए रहे हैं कि किस तरह का है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट के देखते हैं मेरा भाई। तीन नंबर जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बोला गया है कि दो अर्धगोलाकार बर्तनों की क्षमता, दो अर्धगोलाकार बर्तनों की क्षमता, दो अर्धगोलाकार बर्तनों की क्षमता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है। तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताइएगा। उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताइएगा। अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 4 और 9, बी 16 और 81, सी √2 और √3 और डी मेरे भाई 2 और 3। बताओ भाई, बोला क्या है कि दो अर्धगोला बर्तनों की क्षमता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है। तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? अर्धगोलाकार क्या है मेरे भाई? देखो, अब तो नहीं रही जो हमें बर्तन में दूध पिलाती थी नानी, ये अर्धगोलाकार मेरे भाई बर्तन है। अब देखो मेरे भाई, इसका जो है ना कितना होता है, तो 2/3 πr³ होता है। क्या बोला गया है? क्षमता दिया गया है। क्षमता मतलब क्या? वॉल्यूम। अब मेरे भाई देखो क्या हो जाएगा कि 2/3 πr1 का, ठीक है ना, क्यू, और बट्टे के 2/3 πr2 के क्यू हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर, आज दिया कितना गया है? ऊपर में कितना दिया गया है? 6.4 दिया गया है और नीचे में 21.6 दिया गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये मेरे भाई जो कांस्टेंट टर्म 2/3 से 2/3 कट जाएगा ना, तो क्या आप इस सारी राम कथा को लिखने जाइएगा? नहीं सर। R1 और R2 का जो क्यू होता है मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग दशमलव उड़ाएंगे, नीचे से भी दशमलव उड़ाएंगे, तो देखो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, दोनों कट के कहानी खत्म। तो R1 बटे के R2 आ जाएगा, ये हमारा क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से जब क्यूब रूट हटेगा, मतलब क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट जाएगा। ये हमारा कितना 64 हो जाएगा, ये हमारा 216। 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का क्यूब होता है। 216 किसका होता है? 6 का होता है। 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो 2 और 3 के रेशियो में रहेगा। हम लोग इसको देख के ही केवल कर लेते हैं मेरे भाई कि देखो ये कितना है, 6.4 है और 21.6 है। पॉइंट उड़ाएंगे, क्यूब रूट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमको पता है ना मेरे भाई आखिर की कांस्टेंट वाला टर्म कटिए जाता है, तो केवल इसको हम लोग देख लेते हैं, और ये हमारी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप लोगों को सेशन हमारा पसंद आएगा तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझे? हाँ, अगर हमारी चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा मेरे भाई। इसी कलुआ चेहरा से पढ़ रहे हैं, यही सब आपको सिखा रहा है, तो आपको लाइक तो करना चाहिए, बट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आइए 4 नंबर पे हम लोग आते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग आते हैं 4 नंबर पे। और 4 नंबर पे मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का
क्वेश्चन है, और इसका कमेंट में जाके देखेंगे किसका जवाब आया है, उसको एक मोमोज दिया जाएगा। 4 नंबर है मेरे भाई, एक ब्रीथ की एक जीवा 10.1 सेंटीमीटर 10.1 सेंटीमीटर है। तद अनुसार ब्रीथ की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? ब्रीथ की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर से बड़ी, सी है 5 सेंटीमीटर से बड़ी या बराबर, और डी है मेरे भाई 5 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, बोलिएगा जी सर। देखते हैं मेरे भाई लॉजिकली कौन जो है जवाब देते हैं मेरे भाई, बढ़िया वाला, एकदम तगड़ा मजा वाला। उनको मोमोज मिलेगा, एकदम मोमोज मिलेगा, अभी ऑर्डर कर दिया जाएगा उनके घर पे मोमोज। आइए देखिए, सीखिए, समझिए मेरे भाई क्या बोला गया है। बोला गया है कि अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए कि क्वेश्चन कहां पूछा है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी, मात्र जीडी का क्वेश्चन है। बोला गया कि एक ब्रीथ की जीवा, देखिए एक ब्रीथ हमारा है, यही रहन पे ना बताए थे ना कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, थोड़ा गोल को अब देखो सही बन गया है। डिजिटल बोर्ड वाले भी इतने मजे से नहीं बना पाएंगे, परसेंटेज में देखोगे तो 90 के पार कर जाएगा मेरे भाई। एक ब्रीथ की एक जीवा 10 अच्छा बताइए मेरे भाई कि क्या होता है ये। देखिए जो हमारा जीवा होता है अगर सेंटर से पास करता है मेरे भाई, तो इसको क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। आपको पता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो डायमीटर बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, व्यास। देखिए मेरे भाई किसी भी दो छोर को मिला दीजिए, जो सेंटर से पास करे मेरे भाई क्या कहलाता है, डायमीटर। मान के चलिए कि इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, देखिए सेंटर से इस सेंटर मान लो कि हम लोग इसको ऐसे मिला दें, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे मिला दें, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे मिला दें, सेंटर से पास करना चाहिए। बोलिएगा कि जी सर, बिल्कुल एकदम डायमीटर कहलाता है। और सर डायमीटर हमारा क्या होता है सर, देखिए आर बराबर क्या हमारा होता है, C/2 होता है। तो मेरे भाई देख लीजिए ये हमारा जीवा भी है, देखिए ये हमारा क्या है, किसका काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है। तो ये हमारा कितना 10.1 को जब 2 से भागा देंगे तो क्या होगा 5 ठीक है ना, कितना आएगा 5.05 आएगा। बोलिएगा जी सर। क्या ये 5 से मतलब 5 सेंटीमीटर है, नहीं सर। 5 सेंटीमीटर से बड़ी, जी सर। 5 सेंटीमीटर से छोटी, नहीं सर। ठीक है ना। तो देखो अगर बात, बहुत लोग देखो क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी आंसर देंगे, लेकिन नहीं मेरे भाई। फिगर जब इसको बनाओगे, ठीक है ना, 2 फिगर बनाओगे ना, देखो ये हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर से बड़ी या बराबर आएगा। 5 सेंटीमीटर से बड़ी या बराबर, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है वो हम आपको देखते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग एकदम मेरे बाबू, ठीक है ना। क्लास में अगर हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। और आपको इतना पढ़ना है कि एकदम BSSC में एक सीट कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो आगे की ओर चलें, आए। देखो बहुत लोग देखो अभी भी बार बार बोल रहे हैं कि देखो 5.05 को लोग आएंगे और 5 से बड़ी मार के चले जाएंगे। गलती मत करना, फिगर जब मिलाओगे ना मेरे भाई तो आके ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। दोनों लगभग बराबर आ जाएगा, दोनों बराबर। इसलिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की ओर ना, याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है ना, कि शून्य नहीं है जीवन मेरा, हम भी रन में। चलो ये नहीं, आप लोगों के लिए एक, आप ही लोगों को, ठीक है ना, ये किसी का कोई कॉपी पेस्ट नहीं है मेरे भाई, मेरा एक शायरी है, ठीक है ना। और हमारा ग्रुप में भी ये गया था, दिल से एकदम सुनना तो मेरे भाई, ठीक है ना। ये मेरा वो लिखा हुआ शायरी है, उस समय हम लिखे थे जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उस समय बहुत लोगों ने परेशान किया था मेरे भाई, तो जानते हो परेशानी में एक शायरी लिखा गया था हमसे। क्या लिखा गया था कि ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी संस्कार और
तुम्हारे अहंकार के बीच की वो कड़ी है जो मेरे भाई मुझे रोक लेती है। फिर से सुन लेना मेरे भाई, क्या है? ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी संस्कार और तुम्हारी अहंकार के बीच की वो कड़ी जो मुझे रोक लेती है। ठीक है ना? वही वाली बातें हैं मेरे भाई। बहुत लोगों ने स्टेटस लगाया, अच्छा लगा, ठीक है ना, और लगाना भी चाहिए। एक गहरी लाइनों को अगर आप समझ लीजिएगा ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पे धन्य करने आए हैं तो यहाँ पे हम धन्य करेंगे दोस्त। आइए देखो, मात्र जीडी का क्वेश्चन है और कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इसीलिए बोले थे मोमोज मिलेगा। किसी ने नहीं जवाब दिया तो मोमोज सब लोग हमको भेजना, मोमोज को। कि जुड़ गई तहरा से ई कैसन बंधन, लागेला सबसे दुनिया से आपन जैसन। देखो भाई, एक कहानी, रियल कहानी हम अभी आपको सुनाएंगे। अगर उस कहानी से अगर आप लोग मोटिवेट हुए ना मेरे दोस्त, तो बहुत आप लोगों की ये होगी। ठीक है ना? आइए तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एवरेज का ही है और कितने लोग बना पाते हैं, हमारे कंसेप्ट को समझ पाए हैं। बोला गया है कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 4 लड़कों 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। कितना थी? 9 वर्ष थी। एक नए लड़के के जुड़ने से उन पांचों की वर्तमान औसत 15 वर्ष हो जाती है। औसत 15 वर्ष हो गई। 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? देखिए भाई, पक्का एकदम बिहार एसएससी के किसी भी फॉर्मेट में ये आएगा, मतलब आएगा। बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। देखो, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है। अरे भाई, क्या हमसे हो रही है मिस्टेक। अभी आईएएस का मेरे भाई फाइनल रिजल्ट 8 दिन पहले आया है। एक मेरे भी हमसे सीनियर थे, हमसे काफ़ी कॉम्बिनेशन अच्छा, परसों दिन उन्हीं के साथ में परसों मीटिंग थी मेरी, और पता है मतलब आईएएस बन गए हैं। एक सच्ची घटना बता रहे हैं ना कि एक भेड़ चराने वाला लड़का था और उनके बाबूजी दोनों भेड़ चलाते थे। तो जानते हो, भेड़ खो गया था, उन्होंने रिपोर्ट लिखाने गया था, जिसको रिपोर्ट कहीं रेपर बोलते हैं, एफआईआर वगैरह होता है, लिखवाने थाने गए थे। तो वो मेरे भाई जो दरोगा था, जिसको एसआई बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने नहीं लिखा। क्योंकि देखो, अगर कोई भी सबसे ज्यादा किसी के पास, अगर किसी भी नौकरी में सबसे ज्यादा किसी के पास घमंड है तो 2 चीजों को घमंड है। एक दरोगा का घमंड होता है, एक बिहार पुलिस का घमंड होता है कि हम बहुत बड़ा तुर्रम खा है। ये दोनों ऐसा ही है। ठीक है ना? अब देखो ओपन मन से बोल रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे दरोगा सब लोग वीडियो देखेगा, कोई किसी से कोई वो नहीं है। ठीक है ना? और बात मेरा आया तो बेटा तुम सी में हो, हम लेवल 7 है। समझ रहे हो ना कि क्या हो जाएगा जब बात आएगी 4 हाथ कर रहे हैं कि ना, तो हो जाएगी। देखो मेरे भाई, दरोगा ने क्या हुआ कि उन्होंने नहीं लिखा उसका रिपोर्ट। पता है वो लड़का क्या किया? वो लड़का पढ़ाई किया और मेरे भाई यूपीएससी के एग्जाम में एयर 551 ऑल इंडिया रैंक 551 लाके, और मेरे भाई देखो कि बन गया। या तो आईएएस बना होगा, आईपीएस बना होगा, समझ में आ गया ना? तो देखो, दुनिया में अगर कोई भी कुछ चाहेगा ना, ठान लेगा ना, तो करके दिखा लेगा। याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप चाहोगे तो करके एकदम ला कर दिखाओगे। और भाई साहब जो आईएएस है ना, जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, उनका बहुत जल्द अपन चैनल पे आएगा। थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन में लेट हुई है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ गई थी, ठीक है ना, इसके वजह से। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितना थी?
तो मेरे भाई 9 वर्ष थे। देखो कितने लड़के थे, तो 4 लड़के थे। देखिए ए बी सी और डी। और मेरे भाई कितना, तो देखिए कितना था, 9 वर्ष था। कितना, 5 वर्ष पहले मेरे भाई, 5 वर्ष पहले था। तो अब कितना हो गया, 9 5 कितना हो गया होगा, 14 हो गया होगा। बोलिएगा जी सर, बिल्कुल 14 हो गया होगा। अब बोला गया है मेरे भाई ना कि उन पांचों की वर्तमान औसत आयु कितना, 15 हो गई है। ठीक है ना, कितना हो गई है, 15 हो गई है। अब देखो मेरे भाई ए बी सी और डी कितना हो गई है। देखो यहाँ पे कितना थी, तो देखो 14 था, 14 था, 14 था, 14 था। अब कितना हो गया है, 15 15 15 15। कितना बढ़ा है मेरे भाई, एक बढ़ा है गुरुजी, एक बढ़ा है, एक बढ़ा है, एक बढ़ा है। सब के ऊपर एक बढ़ा है तो कितना, 4 बढ़ा है। और गुरुजी ई कितना बढ़ेगा, 15। तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये जो है ना, आपको इतना नहीं करना था साथी। क्या करना था सर, अभी पीछे एक क्वेश्चन करवाए हैं कि सर 9 और 5 कितना, 14 हो जाएगा। और कितना बढ़ा है सर जी, तो एक बढ़ा है 4 पे, तो कितना, 4 बढ़ जाएगा। तो 4 और 15 कितना, 19। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, न कि लेंदी बना के, समझे। अब बताओ कि कितने लोगों को मेरे भाई बढ़िया से एकदम समझ में आया है। हाँ, 19 वर्ष सबको। हमको मोमोज मिलना चाहिए। क्यों, आपको मोमोज क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि आपने क्लास में लेट ज्वाइन किया है, इसलिए आपको एक नहीं 2 मोमोज मिलेगी। ठीक है, चलिए 2 मोमोज। भाई साहब उनको 2 मोमोज के लिए उनका एड्रेस हम बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद में ऑर्डर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, लग जाएगा ऑर्डर। सबसे पहले तो हमारी सोनाली दीदी को मिलना चाहिए, वो सब क्वेश्चन में सही जवाब दे रही है। बताओ, समझ गए ना। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोला गया है कि एक खिलौने के अंकित मूल्य, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट से, 30% की छूट से उसका विक्रय मूल्य 30 रुपये कम हो जाते हैं। 30 रुपये कम हो जाते हैं। 30 रुपये कम हो जाते हैं। तदनुसार नया विक्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन ए 70, बी 21, सी 130 और डी, देखिए एक बार फिर से कुछ लोगों का नाम लेके हम इंगित कर देते हैं। मेरे भाई प्रशांत जी, ठीक है ना, हिंदी में लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रशांत कुमार, ठीक है ना, अमित, ठीक है। उसके बाद हमारी सोनाली दीदी, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे नीतीश भैया और जितने भी एक्सेट्रा लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में, आप लोगों से हाथ जोड़कर, 10 नोह जोड़कर राहुल कुमार का एक रिक्वेस्ट है। मेरे भाई, हो सकते हैं कि आप बहुत बड़ा पढ़ाकू होंगे, हो सकते हैं आप बहुत बड़ा पढ़ लिख लिए होंगे। मेरा एक बात अगर आप मान लीजिएगा ना, तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या पार हो जाएगा सर, ठीक है ना। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम 7वां महीना में है, ठीक है ना, 7वां महीना में। मेरे भाई अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आया है, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद में बिहार में 60,000 वैकेंसी आने वाला है 10 लेवल का। उसके बाद मेरे भाई बीएसएससी CGL 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। और आज ही बता देते हैं, आप लोग इस वीडियो को शॉर्ट के रूप में काट के रख लेना, 5300 वैकेंसी मेरे भाई प्लस आने वाली है। उसके बाद में BSO का फॉर्म भरा चुका है मेरे भाई, 600 कुछ पोस्टों के लिए, ठीक है ना। इन सारा जो एग्जाम सबका सिलेबस सेम है मेरे भाई, चाहे प्री में जाओ चाहे मेंस में जाओ, सबका सिलेबस सेम है। क्या सिलेबस है सर, क्या सिलेबस आप बता सकते हो।
25 मैथ्स है, एक क्वेश्चन 4 नंबर के 100 नंबर का, 25 साइंस है 4 नंबर का 100 नंबर, 50 रीजनिंग है, 50 का 4 गुना कितना होता है 200, और 50 को जीके जीएस मेरे भाई समाजसेविकी यानी करेंट अफेयर्स मिला के है, टोटल 600 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, उसका एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट हम अरेंज करवाने जा रहे हैं, काफी बड़े लेवल पे अरेंज हो जाएगी। ठीक है ना, जो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होंगे, उन ऑफलाइन नहीं अवेलेबल होंगे, उनको ऑनलाइन दिया जाएगा मेरे भाई टेस्ट। ऑनलाइन वही टेस्ट मिलेगा, मेरे नाम से मिले भाई टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने कोई कंपनी का मॉक टेस्ट मारा है ना, जैसे नाम बता देते टेक्स्ट बुक वगैरह का मारा है ना, उसी तरह से बहुत जल्द हम अपना टेस्ट रैंक मतलब ठीक है ना राहुल रैंकर टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। हो सकता है नाम में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, आपको ऑनलाइन मोड में मिल जाएगा, ऑनलाइन दीजिएगा ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, देखिए मेरे भाई जो 5300 बिहार सीजन में वैकेंसी है ना, पता है 1000 एएसओ का वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 का नौकरी होता है मेरे भाई। देखो बीएसओ जो मेरे भाई ब्लॉक स्टेटिकल ऑफिसर जो मेरे भाई फॉर्म भरे हैं, ये लेवल 7 का नौकरी है बिहार के अंदर, बहुत बढ़िया ये नौकरी है मेरे भाई। अब अगर आप लोग देखो, हमने मैराथन तो चलाया मेरे भाई, हर एक चैप्टर को एक दिन खत्म कर रहे हैं, तो आपकी दिल अगर गवाही दे कि नहीं हमको अच्छा से पढ़ना चाहिए, दिल से पढ़ना चाहिए, हमारा सारा प्लेलिस्ट वाइज मेरा भाई वीडियो है, आप काहे नहीं एक बार जाके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बार पढ़ के देखिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, समझे। और जिस दिन आप जानते एएसओ बन जाइएगा ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पता है एकदम पैसा वैसा 90,000 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है ना, एकदम गार्ड वार्ड भी मिलेगा, बढ़िया से एकदम भौकाल बना के चलोगे बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक कांस्टेबल देखते हो कितना भौकाल मार के चलता है, तो लेवल 6 बन जाएगा मेरे भाई, 6 और 7 बन जाएगा, समझ रहे हो। तो आप लोग खास करके अच्छे स्टूडेंट हो इस बार, इसलिए एक बार नाम ले लिए, ठीक है ना, कि ज्यादा बेहतर। आओ अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन तो फ्रू काटने वाली है। बोला गया है कि एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद में उसका विक्रय मूल्य 30 हो जाता है। 30% 30 के बराबर है, एक के तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है 100 के बराबर, बात खत्म हो गया। और क्या इसमें रखा है, क्या बोला गया है कि 30% है, 30% किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो 100 में 30 को छूट दिया गया है, आहा 100 में 30 का छूट दिया गया है तो 70 होगा ना, माफ करना। ठीक है, 100 में 30 का छूट दिया गया है 70, 100 नहीं 70 होगा, बताओ भाई। हाँ 100 नहीं भाई 70 हो जाएगा, माफ करिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, हम भी थोड़ा सा बह गए थे आप लोगों के साथ में भावनाओं में। ठीक है ना, 30 के बराबर तो 100, तो 100 में से 30 छूट ना दिया गया है, देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे दिया गया है, तो 100 में से 30 जाएगा 70 आ जाएगा। देखो बिहार एसएससी में सीजीएल एक बार बन जाओ ना मेरे भाई, जानते हो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड बन जाओगे, समझ में आ रहा है। पीए पर्सनल असिस्टेंट, मंत्री वगैरह का जानते हैं, डायरेक्ट आपको मेरे भाई विधान परिषद में मेरे भाई या विधानसभा में आपकी पकड़ बन जाएगी। बिहार के कोई भी समस्या को चुटकियों में सोल्व करके रख दोगे, समझ गए ना। और एक गांव में कहावत होता है कि ऊपरी कमाई कितना होता है, तो जितना पेमेंटवा है ना उससे 20 गुना ज्यादा आपका ऊपरी कमाई होगा मेरे भाई। पेमेंट 1 आध लाख रुपया तक जाएगा ना, तो 10 लाख 20 लाख रुपया आप ऐसे ही कमा लोगे। बिहार है मेरे भाई, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस चाहते हैं ना कि बिहार में आए, क्यों, बिहार में आने के बाद में इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि पूरे देश के किसी भी राज्य में जाके मेरे भाई पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन बिहार में आके कमा लेते हैं। और वही आईएएस और आईपीएस का इंटरव्यू लिया जाता है ना, जानते हो क्या दिखाता है, चूतियापा दिखाता है वो लोग। क्या कहता है, बिहार एक गरीब स्टेट है। मेरे भाई बिहार एक गरीब स्टेट कहां से है बताओगा। एक आवासीय जाति बनाने के लिए 400 500, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2-2 हजार रुपया देता है घूस में, और बिहार एक गरीब स्टेट है मेरे भाई। अरे बिहार बहुत ही अमीर स्टेट है, देखने का नजरिया अलग है। हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबको फॉर्म भरना होगा मेरे भाई। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग नया आवासीय, नया जाति, नया मेरे भाई आय और नया ओबीसी एकदम बनवा के टनाटन रखिएगा। क्यों, क्योंकि जब फॉर्म आएगा देखिएगा ना, कभी रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डेट हो जाएगा, क्यों, मनी के लिए। इसीलिए अभी से सब लोग अपडेट करके सब चीज रखिएगा, ताकि फॉर्म आया धनाधन एकदम भर दीजिएगा, समझे। नहीं तो फिर उस समय 1000-2000 खर्चा करना पड़ेगा। अगर मेरे बात का प्रभाव पड़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ रहा है तो और अच्छी बातें हैं। आइए चलो भाई 7 नंबर पे आते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मजा वाला क्वेश्चन, आ जाइए देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह
वह अधिकांश संख्या कौन सी है? वह अधिकांश संख्या कौन सी है? वह अधिकांश संख्या कौन सी है जिसे 110 और 128 को एक समान शेषफल दो स्थानों पर विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 8, बी 18, सी 28 और डी 38। देखिए, एक केवल लैंग्वेज का खेल होता है मेरे भाई। अर्थमेटिक इज ए गेम ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज का खेल होता है। देखिए, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि बोल रहा है कि वह अधिकांश संख्या कौन सी है जिसे 110 और 128 को एक समान शेषफल दो स्थानों पर विभाजित किया जाता है। मेरे भाई फिर फलना देखना, एकदम सिंपल और साधारण भाषा में बोले। देखो, वो संख्या को मेरे भाई, वह संख्या कौन सा है जिसको इसको भागा देने पर मेरे भाई समान शेषफल आता है। ठीक है ना? बोलिएगा कि हाँ सर। देखिए, अगर देखो कभी भी अधिकतम आ जाए, अधिकांश आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, महत्तम आ जाए, ठीक है ना, महत्तम आ जाए, ऐसी संख्या जब भी आती है तो क्या निकालते हैं? HCF। क्या निकालते हैं? HCF। अब देखिए मेरे भाई, क्या है कि 110 और 128 का, ठीक है ना, आपको क्या निकालना है? तो मेरे भाई HCF। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि बहुत लोग इसको फैक्टर निकालेंगे, बहुत लोग 110 से 128 को भागा देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है ना। हमने फाउंडेशन, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं कि हम यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि कई बार हमने इसको डिफरेंस मेथड को पढ़ा दिया है। इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। तो 128 और 110 का कितना का? 18 का डिफरेंस। या तो मेरे भाई आंसर एक खुद जाएगा, नहीं तो इसका फैक्टर जाएगा। अच्छा, फैक्टर आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? दो चीजें मैं बताना मेरे भाई, एक होता है मल्टीपल और दूसरा होता है मेरे भाई फैक्टर। बताइए तो कि मल्टीपल और फैक्टर कितना जाते हैं? आंसर या तो मेरे भाई ई खुद जाएगा, नहीं तो इसका फैक्टर जाएगा। तो देखो, ये खुद यहाँ अवेलेबल है तो 18 हो जाएगा। इन दोनों को मेरे भाई जल्दी से डिफाइन कीजिए कि मल्टीपल किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन दोस्त यार हैं, देखो ये छोटे छोटे चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। हाँ, देखिए मल्टीपल किसको कहते हैं मेरे भाई? जैसे देख लीजिए, अगर 2 है तो देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब इसका क्या है? तो मल्टीपल है। ठीक है ना? बोलिएगा कि जी सर। और अगर मान के चलिए कि 12 है, 12 का फैक्टर लिखना है, तो मेरे भाई जो टेबल 12 को काटेगा वह इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरे भाई कि ये 2 काट सकता है इसको, इसके बाद में 2 3 काट सकता है, उसके बाद में मेरे भाई क्या 4 भी काट सकता है, उसके बाद 5 नहीं काटेगा, 6 काट सकता है, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं काटेगा, 11 नहीं, 12। देखो मेरे भाई, जो है ना, ई इसका फैक्टर हो गया और ई इसका मल्टीपल हो गया। समझ गए ना? तो यहां जो भी रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना, जो अंतर आएगा या तो खुद आंसर होगा, नहीं तो इसका फैक्टर आंसर होगा। तो मल्टीपल और फैक्टर आप लोग हो सकता है समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए तो आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि 152 को 3 भागों में, 152 को 3 भागों में, 152 को 3 भागों में इस प्रकार, 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का
तीसरे भाग का 1/11 के बराबर है, 1/11 के बराबर है। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है? दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है? योग कितना है? ऑप्शन ए 120, बी 128, सी 64 और डी 112। बताइए। बोला गया है कि 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 के बराबर है। तो दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है? योग पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे, अरे कुछ भी पूछे, आंसर हम लोग देंगे। ठीक है ना। बोला गया है मेरे भाई देखिए 3 संख्या है, मान लेते हैं कि एक संख्या मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, एक z मान लेते हैं, क्योंकि ई ससुरी छोड़ती नहीं है हमें। ठीक है ना, इस पे रहा नहीं जाता है और इससे हमारी पटरी नहीं बनती है। तीनों में से तीनों गायब है। देखो मेरे भाई कोई भी संख्या क्या है मेरे भाई, पहले संख्या का 1/5, 1/5 का मतलब x/5 हो जाएगा। दूसरी संख्या का 1/11 मतलब कि कितना? y/11 हो जाएगा। तीसरी संख्या का नहीं, दूसरी संख्या का 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, मतलब y/3। और तीसरी संख्या ये हमारा कितना? ये हो जाएगा। देखिए हमने प्यारा सा कंसेप्ट पढ़ा है मेरे भाई। जब भी ऐसा आता है देखो x रेशियो y रेशियो z एग्जैक्ट यही आ जाता है। अब इन तीनों किसके बराबर है? 152 के बराबर है। तो जो 152 यूनिट है वो मेरे भाई कितने के बराबर है? तो 152 यूनिट 11 और 3 कितना? 14, 5, 19 यूनिट है। और आपको क्या चाहिए? तो तीसरे भाग और दूसरे भाग, तीसरा और दूसरा कितना? 11, 3, 14 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हो जाएगा 14 यूनिट। अगर 19 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 19 से 8 बार में कटेगा। और 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3, 8 3 11 हो जाएगा। 112 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिएगा सर कैसे काट दिए? देखो 9, 8, 72 यूनिट डिजिट, कहानी खत्म हो गया। बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है, एकदम सही ट्रैक पे हैं। ठीक है ना, कोई इधर उधर मुड़ने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा गंगा जल पी लेते हैं। ठीक है ना, एक घूंट गंगा जल। आइए तो हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर ही होगा ना? हाँ 9 नंबर। आइए। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखो अभी पटना विमेंस कॉलेज में चुनाव हुआ था, लड़की एकदम प्यारी सी लड़की जीती है, उसी के ऊपर क्वेश्चन हम बना दिए। ठीक है ना, कि पटना विमेंस कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज के अध्यक्ष पद के अध्यक्ष पद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए। 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को, और उसने अपने विरोधी को, प्रतिद्वंदी की जगह हम लिख देते हैं एकदम रफ लैंग्वेज विरोधी, उसने विरोधी को 342 मतों से 342 मतों से हरा दी। 342 मतों से हरा दी। कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइएगा। विद्यार्थियों की कुल संख्या है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन देख लेते हैं, इधर हमारी ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1000, बी है
बी है मेरे भाई 800, सी है 750 और डी है 900। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करेंगे कि पटना विमेंस कॉलेज के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को 69% का मत प्राप्त हुआ है और उसने अपने विरोधी को 342 मतों से हरा दी है। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? ये 69 है, ठीक है ना, 31 हो जाएगा ना, और ये अगर गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 900। कैसे सर? आओ देखो मान के चलो कि 2 कैंडिडेट होंगे, है कि नहीं, एक विनर होंगे एक लूजर होंगे। एक हमारे विनर है और एक हमारे लूजर है। बोलिएगा हाँ सर। अब देख लीजिए मेरे भाई, जो ये अध्यक्ष पद के लिए 69% मिला है, तो देखिए अगर 100 में से 69% इनको मिल गया है तो बाकी का वोट किसको मिला है? हारने वाले को मिला है। कितना मिला है मेरे भाई? तो ये देख लीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा? 31% हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना का है? तो इन दोनों का अंतर 38% का है। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल 38% का, लेकिन नहीं सर, कितना है? तो इतना है 342। तो 342 जो है कितना? 38 के वैल्यू है, आपको 100 का वैल्यू निकालना है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम। ये काटेंगे सर जी तो कितना? देखिए 9 8 72, 9 बार में कटेगा और 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। दिल वाले दुल्हनिया लाएंगे, वहीं से लाएंगे जहां से आप कहिएगा, आप चाहिएगा, ठीक है ना। मेरी क्या है? ठीक है, बहुत खूब, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, अपने आप को इस लेवल का बनाओ ना कि पाने वाला खुश हो जाए और मेरे भाई खोने वाला को पछतावा आए। अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ेगा। और कब होगा? जब आप पढ़िएगा तब होगा। चलिए आगे की ओर ना, 10 नंबर पे देखो। आज थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा इमरजेंसी मेडिकल इश्यूज आ गया था, तो फ़ोन आ गया एट ए टाइम, तो मतलब उसी समय हमको निकलना पड़ा। अब क्या करोगे मेरे भाई, कभी किसी के सुख में खड़ी रहो चाहे नहीं, दुख में उसके साथ जरूर खड़ी रहो, दुख में संतावना जरूर देना पड़ता है। इसी वजह से थोड़ा सा हमारी क्लास डिले हुई है, नहीं तो मेरी क्लास डिले नहीं होती है मेरे भाई शाम वाली, ठीक है ना। एक की जगह 2 क्लास लगने वाली है, आज नहीं बताएंगे। आइए तो आगे हम लोग चलते हैं और हम लोगों को 10 नंबर पे चलना पड़ेगा। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल 10 नंबर। 10 नंबर मेरे भाई छोटू मोटू क्वेश्चन है, देखते हैं कितने छोटू मोटू को बना पाते हैं मेरे भाई। 10 नंबर बोला गया है कि 7.2 है ना, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट, एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाते हैं। पुल की लंबाई मीटर में भी ज्ञात कीजिएगा। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन ए 1575, बी है 2000, सी है 1960 और डी है 3000। बताइए दोस्त, बोला गया है कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता हुआ एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, कैसे बनेगा? पता है ना, क्या पता है सर जी? तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है सर जी? डिस्टेंस होता है। बोलिएगा जी सर। देखिए ये कितना है? तो 7.2 है। तो 7.2 इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे गुरुजी? तो 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। बोलिएगा जी सर। अब सर जी क्या हो जाएगा हमारा कि कितना है, समय कितना है, स्पीड, तो ये हमारा पूरा स्पीड हो गया। टाइम हमारा कितना लगा है? तो 25 मिनट लगा है सर।
लेकिन इसको हम लोगों को मिनट में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से यहाँ पे गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे सर, तो नीचे में 10 लाएंगे और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे प्यार मोहब्बत में, और 18 चौके 72, ठीक है ना। अब देख लीजिए 25 का 4 गुना कितना, 100, 100 को 6 से गुना कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, 600 को 5 से गुना कीजिएगा 6 पचे 30, यानी कि 3000 हो जाएगा, और 3000 ऑप्शन नंबर डी है। गुना करने का भी हर एक तरीका होता है मेरे भाई, उसी तरह से कीजिएगा, नहीं तो लेंदी बना के कीजिएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चले कि नहीं चले, आगे बताइए। आगे की ओर चलते हैं 11 नंबर पे, और 11 नंबर को बढ़िया से एकदम देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, प्यार तरीका से देखेंगे। आइए 11 नंबर क्या बोला है, हम लोग बढ़िया से एकदम देखेंगे। बोला गया है एक दुकानदार का अंकित मूल्य, एक दुकानदार का अंकित मूल्य कितना है, इतना है। अब कितना है ये आप बताइए, बता सकते हैं ना। यदि कोई दुकानदार 20% के छूट देता है, 20% की छूट, 20% की छूट देने के बाद 20% के छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है, 18% का लाभ है कमाता है। बोलिएगा हाँ सर, बिल्कुल एकदम लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना, रुपया के निकटतम बताइएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जब भी निकटतम आए अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ऑप्शन ए 12,640, बी 13,756, सी मेरे भाई 15,445 है, लो ना मेरे भाई, हो गया। डी हमारा हो जाएगा 10,712। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। बोला गया मेरे भाई कि एक दुकानदार का अंकित मूल्य 15,800 रुपया है। यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकटतम बताइए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए मेरे भाई, बताइए जल्दी से। देखो बीएसएससी के क्लास पढ़ा रहे हैं, तो बीएसएससी के लिए एक शायरी आपको सुना जाते हैं, बहुत मजा आएगा, सुन के बताइएगा। कहने का मतलब है बंजा, ठीक है ना, बंजा मेरी मासूम दिल चीर के दिखा देंगे, बंजा तुम मेरी मासूम दिल चीर के दिखा देंगे, तुम हो बीएसएससी, तुम हो बीएसएससी, तो हम सिलेक्शन लेके दिखा देंगे। तू बन जा मेरी मासूम, हम दिल चीर के दिखा देंगे, तुम बन जा मेरी मासूम, हम दिल चीर के दिखा देंगे। तुम हो बीएसएससी या बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी बीएसओ हो, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो, तो हम सिलेक्शन लेके दिखा देंगे। बताओ मेरे भाई, आंसर बताओ। और यहीं पे देखो एक मेरा फार्मूला चलता है, मेरा ही नहीं वो दुनिया का सब कोई का फार्मूला चलता है मेरे भाई, क्या मेरा वो स्पेशल है, लेकिन हम उसको इस बात से इंगित करते हैं कि अपना बर्थडे भुला जाना, अपने शादी के डेट भुला जाना, अपनी बाराती के दिन भुला जाना, लेकिन एक फार्मूला मत भुलाना मेरे भाई, छोटू सा फार्मूला। क्या फार्मूला हम बताते हैं, देखिए सीपी अपॉन के एमपी बोलते हैं। बोलिएगा कि हाँ सर, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट,
देखो यहाँ प्लस लिखोगे तो यहाँ माइनस भी देना पड़ेगा। हम इसको इतना बार पढ़ा चुके हैं और इतना ईमानदारी के साथ पढ़ाए हैं, फाउंडेशन में तो इसको प्रूफ भी किए थे कि आया कहाँ से था। हमारा हर फार्मूला प्रूफ रहेगा, ठीक है ना। बुक आने दो। तो मेरे भाई देखो क्या है कि सीपी है, लिख लो सीपी। यहाँ क्या है, एमपी है, लिख लो एमपी। देखो मेरे भाई क्या है ना कि 100 में से डिस्काउंट दिया। देखो डिस्काउंट कितना का दिया है मेरे भाई, तो 20% का दिया है। देखो 100 में से 20 को तुम अगर घटा लो ना भाई, लिख देते हैं। और प्रॉफिट कितना का 18 का हो रहा है, तो 100 में तुम 18 को जोड़ लो। अब देख लो मेरे भाई 100 में से 20 घटेगा 80 और 118 हो जाएगा। 2 से काटोगे 40 बार में, 2 से काटोगे 59 बार में। बोलिएगा कि जी सर। अंकित मूल्य कितना दिया है, तो देख लो मेरे भाई 15,800 दिया है। ये कितना मेरे भाई 59 का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा गया है मेरे भाई, क्रेमुल 40 था, 40 का वैल्यू। देखो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट के करीब में जाओ ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ काट पीट मचाओगे तो बड़ा झोलझाल मचाओगे। देखो इसको तुम 59 नहीं समझ के इसको 60 समझ लो, क्योंकि देखो मेरे भाई काफी दूर दूर हमारा ऑप्शन है, तो बन सकता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा भी है। अच्छा मेरे भाई बताओ 20 सही 3 बार, 20 सही 2 बार। अब 158 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 158 का अगर 2 गुना करोगे तो देखो 316 पर, ठीक है ना, 2 को 0 आ जाएगा, 3 से तुम भागा दे लो मेरे भाई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 10, देखो 31,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 31,000 हो जाएगा। देखिए 10 दिया 30 हो जाएगा। 10,000 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी है। और यही आप गुना करते रहते थोड़ा सा मुश्किल में जरूर पड़ते। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। मेरे भाई यहाँ अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। और देख लीजिए जो हम ऑप्शन में दिए हैं वो कहीं पे भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। निकटतम बोला है मेरे भाई, निकटतम का मतलब ही होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझ गए ना। आ जाइए आगे की ओर, 12 नंबर पे आते हैं। आइए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और 12 नंबर पे चलते हैं। देखो हमको लगा था कि थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन बहुत कम समय में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है यार, बहुत कम समय में कंप्लीट किया है। आ जाइए, बोला गया है कितना है 12 नंबर। 18 और 12 का तृतीय अनुपाती बताइएगा। तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 6 और डी 6√6। बताइए भाई कि तृतीय अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए तृतीय अनुपात क्या होता है, 18/12 और फिर ये 12 होता है और यहाँ पे x होता है। देखो 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 आएगा और ये x हो जाएगा। ये हमारा 18 नीचे 18 से काटेंगे 8 बार में आएगा और 8 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करो मेरे भाई, 4 टर्म लिखो। देखो ए बी और सी। मेरे भाई जिसको निकालना रहता है उसको आपको क्या मानना होगा मेरे भाई, x मानना होगा। जीवन से जिसको निकालना होगा उसको x बोलेंगे। बोलिएगा जी सर। देखिए पहला कितना है 18 है, यहाँ सर हमारा क्या है दूसरा 12 है। देखिए यहाँ b है तो यहाँ भी b है, यानी कि भी दूसरा ही है। ये हमारा 12 हो जाएगा, तीसरा x हो जाएगा। देखो दूर दूर गुना होता है, नजदीक नजदीक गुना होता है। 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 और ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाए, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 से काटोगे ये 8 बार में कटेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे। देखो जिसको हमने पढ़ाया है मेरे भाई कि इस फार्मूला तार्मूला मत याद रखो मेरे भाई, बोल रहे हैं ना कि जो आपसे निकालने के लिए बोले उसी को याद रखिएगा। क्या निकालने के लिए बोला है, थर्ड प्रपोर्शन। देखिए ये फर्स्ट है, ये मीन है, ये थर्ड है।
समझे। तो फर्स्ट 18 है, दूसरा 12 है, ये भी 12 है, तीसरा 1 से है। अब देखो 18 को 1 से गुना किए 18 हो जाएगा, तो ये हमारा 12 को 12 से गुना किए 144 बटे का हमारा 18 आ गया। देखो यहाँ भी 144 बटे के 18। तो जैसे भी जाइए आपको समझना है, आपको बुझना है। तो बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, समझे। आगे की ओर चले। हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। आगे चलते हैं हम लोग। हाथ में देख रहे हैं, हाथ में तो घड़ी ही नहीं है। आइए तो हम लोग 13 नंबर पे आते हैं, और 13 नंबर को अच्छी तरीक़ा से देखते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, कि क्या बोला गया है। 13 नंबर है कि बोला गया है कि 450 रुपया को 450 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार, ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि, इस प्रकार बांटिए कि ए और बी का जो रेशियो है वो मेरे भाई 2 और अनुपात 3 हो, और बी और सी का, और बी और सी जो है 6 और 5 के रेशियो में हो, तो तद अनुसार सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा बताइए। ऑप्शन ए 150, बी 120, सी 90 और डी 100। बताइए। बोला क्या है 450 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी जो है ना 2 और 3, और बी सी मेरे भाई 6 और 5। कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए ए, बी और सी, देखिए कई तरीका है। जैसे ए और बी 2 और 3 है तो आप 2 और 3 भी लिख सकते हैं, और मेरे भाई बी और सी कितना 6 और 5 है तो 6 और 5। देखो बीच वाले को बरोबर करना होता है, तो देखो मेरे भाई इसको 6 बनाने के लिए हम 2 से गुना करेंगे, तो देखिए 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 6 5 के अनुपात में हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 450 दिया गया है सर जी, वो कितना का वैल्यू है, 6 और 4 10 5 15 का वैल्यू है। आपसे क्या बोला गया है, सी का हिस्सा 5 है, 15 तिया 45, 3 हो जाएगा 30, 30 का 5 गुना 150, 150 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत लोग कहेंगे कि सर जी हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमको आप ऐसे सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं देखिए। बोलेगा कि ए और बी का 2 और 3 के रेशियो में है तो 2 और 3 के रेशियो है, ये हमारा 6 और 5 है सर, तो 6 और 5। और आप ही बताए हैं सर कि जिसके सामने जो जमीन खाली रहता है उसका कब्जा होता है, 3 के सामने है 6 के सामने है, तो 6 दूनी की 12, 7 18 और 3 5 15, 3 से काटिएगा 3 चौक के 12, 3 6 के 18 और 3 5 15, आएगा वही बनाओगे जैसे। फिर 450 है, तो कितना का वैल्यू है, 6 4 10 5 15 का वैल्यू है, और 5 का वैल्यू 15 से 3 बार में यानी 30 है, 30 5 150, ऑप्शन नंबर ए। जैसे बनाना है वैसे बनाओ मेरे भाई, ठीक है ना, आएगा वही। जैसे आपको दिमाग क्लिक करे एग्जाम में वैसे ही बनाइए। आइए आगे क्यों चलते हैं 14 नंबर पे। अरे जुड़ गइल तहरा से ई कैसन बंधन, लागेला दुनिया में आपन के जैसन, तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ। आओ भाई आगे क्यों चलते हैं हम लोग। चौदह नंबर पे आते हैं और बढ़िया से देखते हैं हम लोग 14 नंबर को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर बोल रहा है
14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीलम, नीलम शब्द के, नीलम शब्द के अक्षरों, नीलम शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से, को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 120, बी 240, सी 600 और डी 720। बताइए मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे हमने आपको करवाया है। बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग सभी लोग। कि जुड़ गई तहरा से ई कैसन बंधन, कि जुड़ गई तहरा से जाने ई कैसन बंधन, लागेला सबसे हटके आपन के जैसन, ई मतलबी दुनिया में ऐसन बा प्यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन दोस्त कहाँ। बताओ भाई। देखो भाई बता रहे हैं नीलम शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो बिहार एसएससी, सीजीएल या मेरे भाई बिहार एसएससी 10+2 या बिहार के किसी भी एग्जाम में एक इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रहेगा। नीलम के जगह पे रीना रहेगी, रीना के जगह पे आरती रहेगी, आरती के जगह पे और कुछ रहेगी, लेकिन रहेगी कुछ ना कुछ नाम ही रहेगी। ठीक है ना, बोलिएगा जी सर। देखो अगर हम बात करते हैं कि ए बी को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो देखो मेरे भाई क्या लिख सकते हो, एक बार ए और बी लिख सकते हो, बोलिएगा जी सर। एक बार क्या लिख सकते हो, बी और ए लिख सकते हो, बोलिएगा हाँ सर जी, भी आपका बात सही है। ठीक है ना। अगर सर जी उसी तरह से हम अगर कहें कि ए बी सी को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए सर जी कैसे आप लिखिएगा, देखिए ए बी और सी, बोलिएगा हाँ सर जी। फिर आपको ए और उसके बाद में सी और उसके बाद में बी लिखिएगा, बोलिएगा कि हाँ सर जी बिल्कुल लिखेंगे। देखो जब ऐसे ऐसे लिखोगे ना तो ये बहुत बार लिखाएगा। सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, देखो भाई एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट हम बता देते हैं। जब भी आपको ऐसे आएगा, जैसे इसी पे हम लेके चल रहे हैं कि नीलम शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये जानते हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट है मेरे भाई। ठीक है ना, और हम लोग इसको फैक्टोरियल के जरिए पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें ए बी में कितना मेरे भाई, तो 1 और 2 है, 2, तो फैक्टोरियल 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुने 1, 2 गुने 1 मतलब कितना 2। देखो 2 तरीका से नहीं लिखा गया है, 1 और 1 2 तरीका से, बोलिए हाँ सर जी बिल्कुल लिखा गया है। अगर हम पूछे कि नीलम में कितना शब्द है, तो 1 2 3 4 5 6 है सर, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होगा सर। 6 फैक्टोरियल को क्या करेंगे सर, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने और 1 होता है सर। 6 5 30, 300 के 120, 120 का 3 गुना कितना होता है, 360 मतलब क्या हो जाएगा, हाँ 120 का 3 गुना कितना 360, 360 का 2 गुना कितना हो जाएगा 720, और 720 हमारा यहाँ पे आ जाएगा सर जी 720। तो ऐसे ऐसे नीलम दे दे, या मेरे भाई यहाँ से दे दे कि कुमारी रीता फारिया दे दे, या कुछ भी दे देना, आप डायरेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद में फैक्टोरियल, 1 से 10 तक के फैक्टोरियल हम रटवा के रखे हैं मेरे भाई, कि 1 से 10 तक के फैक्टोरियल जो हमसे पढ़े होंगे मेरे भाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो मेरे भाई नीलम जैसे ही देखे होंगे 6 का मतलब 120 सर जी याद रखवाए हैं, याद हमारा रहेगा। अब बताओ मेरे भाई कैसा महसूस हो रहा है, बिहार एसएससी बीएसओ, बिहार एसएससी 10+2 लेवल यानी इंटर लेवल, या बिहार एसएससी सीजीएल के मेरे भाई। ठीक है ना, ये सभी के लिए आएगा। देखो जो लेवल रहेगा वही लेवल पढ़ाएंगे भाई, ऐसा नहीं कि हम यहाँ सीजीएल और सीडीएस के लेवल पढ़ाने लगेंगे, तो फिर तो हमसे मेरे भाई खराब कोई होगा ही नहीं। जो जिस लेवल का एग्जाम है मेरे भाई उसी लेवल का पढ़ाया जाना चाहिए, और उसी लेवल का हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा मेरे भाई आज के हमारा सफलतापूर्वक मॉक टेस्ट को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अब मिलते हैं कल सुबह में 8:30 बजे के क्लास में। ठीक है ना, बिहार एसएससी नहीं रेलवे के क्लास है 8:30 बजे, और 12 बजे आपकी क्लास लगेगी किसकी मेरे भाई, बिहार एसएससी। शाम को फाउंडेशन में हम लोग आएंगे।
तो मेरे भाई इसी तरह से आगे पढ़ते रहिए, आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह खेलते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी जाइए आराम से खाइए पीजिए, मीटिंग वूटिंग में बैठिए, जो करना है वो कीजिए, मस्ती कीजिए। मजा आ गया ना, बताओ। तो मजा आ गया तो उसको गिलास में ढार के पी लीजिए। देखो ऐसा कमेंट लाइव में से अच्छा है ना रिकॉर्डेड में किया जाए,